मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ से तो आपको लग ही रहा होगा कि मैं ठीक नहीं हूँ आज। कल रात को जब सोई थी तो सब कुछ ठीक था। सुबह जब उठी ना, इतना ज़्यादा सिरदर्द कि बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर वॉमिटिंग, ओ माय गॉड, 3 बार वॉमिटिंग्स हुई और तब जाके मेरा सिरदर्द थोड़ा ठीक हुआ। मुझे लग रहा है कि माइग्रेन का अटैक हुआ। तो अभी भी ना मुझे बहुत वीक सा फील हो रहा है, मतलब ठीक नहीं लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश। तो देखते हैं अभी कैसा दिन जाता है। आज का कितना व्लॉगिंग कर पाऊंगी, कितना नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं पता। थैंकफुली मैंने वो कुकीज़ कल रात को ही बना दिए थे। अगर मैं आज के लिए छोड़ देती ना तो आज तो बहुत मुश्किल होता उसको बनाना। तो बस ऑर्डर्स तो सारे तैयार हैं, उनकी पैकिंग मैंने नहीं की है। पैकिंग अभी मैं थोड़ी देर में करूंगी जब थोड़ा मुझे बेटर लगेगा। अभी फिलहाल तो मैं चाय पी रही हूँ। सुबह मैंने फिर एक बनाना खा के ना मेडिसिन ले लिया था, तो तब भी ठीक नहीं हुआ। क्योंकि जब मैं उठी हूँ, मैं सिरदर्द के साथ ही उठी थी। और माइग्रेन का ऐसा होता है कि अगर मतलब वो सिरदर्द जब शुरू हो जाता है ना, तो फिर आप दवाई भी लोगे ना तो भी वो फिर ठीक नहीं होता है, वो जब तक वॉमिटिंग वगैरह ना हो जाए। तो बस जब वॉमिटिंग हुई तब जाके मेरा थोड़ा अभी सिर हल्का लग रहा है, बट अभी भी ना तरोताज़ा महसूस नहीं कर रही हूँ। देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। सोच रही हूँ कि कुछ हल्का फुल्का बना के खाऊंगी, खिचड़ी टाइप, प्लेन खिचड़ी टाइप। और तो कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल अभी ना। अभी भी मैंने वो केला भी मैंने मेडिसिन के चक्कर में खाया, अदरवाइज वो भी खाने का मन नहीं था। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, बने रहिएगा। हो सकता है कि ये व्लॉग में पूरा ना कर पाऊँ और कल कोई व्लॉग ना आए। आई डोंट नो क्या कैसा जाएगा दिन, वो तो उसी पर डिपेंड करता है आगे कैसी मेरी तबीयत रहेगी। ठीक रही तो बनाऊंगी, वरना फिर एक दिन का गैप हो जाएगा। तो जो भी होगा प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, चाय पी लेती हूँ। आंखें भी देखिए कैसी हो रही हैं, एकदम मतलब ना भारी भारी लग रही हैं आंखें, ना जल रही हैं और भारी भारी लग रही हैं। देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा, अभिजीत को मैंने नहीं बताया क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो फिर वो परेशान हो जाएंगे। जब पहुंच जाएंगे तब बताऊंगी, तो मैंने अभी नहीं बताया। वैसे भी अभी तो ठीक लग रहा है मुझे। सुबह बहुत तबीयत खराब हो गई थी। सुबह जब उठी थी ना, इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बस सिर ना, बस क्या कर दूं मैं ना, क्या इतना ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं। अच्छा, चाय पीने के बाद ना मैं किचन में आ गई थी सामान पैक करने के लिए, क्योंकि ये सामान आज एक सुबह जाना है, एक शाम को जाना है। तो आधा किलो कुकीज़ का, आधा किलो खजूर रोल का एक ऑर्डर है, और आधा किलो कुकीज़ और 1 किलो खजूर रोल का दूसरा ऑर्डर है। तो ये सारा सामान मैं अभी पैक करके रख दूँगी। और आज सोचिए, मुझे बनाना तो दूर की बात है, मुझे पैक करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। सिर अभी भी ना बहुत भारी भारी सा लग रहा है। अभी तो फिर भी ठीक है, सुबह ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा था, ऐसा लग रहा था बस सिर फट जाएगा। एनीवेज, आज लकीली कोई और ऑर्डर नहीं है, तो मुझे बस ये सामान जो है इसको भेजना है। तो ये पैक कर देती हूँ, उसके बाद दिन भर थोड़ा आराम करूँगी और थोड़ा लाइट कुछ खाऊँगी। तो फाइनली ये पैक हो गया है सारा सामान। अच्छा, ये जो पहला ऑर्डर है आधा किलो कुकीज़ और आधा किलो खजूर रोल का, इसको लेने के लिए आ गए हैं। तो मेरी ये सब्सक्राइबर हैं पूनम रावत। हाँ, तो उन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया था 1.5 kg खजूर रोल और 1/2 kg कुकीज़ का। तो उनके ब्रदर आए हैं। व्हाट्स योर नेम? भूपेंद्र शर्मा। थैंक यू सो मच। उनको मेरी तरफ से थैंक्स बोलिएगा और फीडबैक जरूर देने के लिए, ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। अच्छा, एक ऑर्डर तो चला गया है, दूसरा शाम को जाएगा। और यहाँ मैंने अपने लिए लंच में पतली खिचड़ी बना ली है, मूंग दाल की खिचड़ी, और इसमें केवल हल्दी और नमक डाला है और थोड़ा सा देसी घी। जहरी गाइस, मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था खाने का, लेकिन दवाई खानी है ना। मुंह एकदम कड़वा कड़वा सा लग रहा है। चलिए लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो समीक्षा को तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो ये समीक्षा की आंटी है, मौसी है, वो शिवाय से हाय शिवाय। और वो उनकी जेठानी है ना। बरखा जो मेरी बुआरी है ना, वो उनकी बात कर रही हूँ। तो उन दोनों के पापा फ्रेंड्स हैं। तो वो मुझे बता रही, मैं काफ़ी पहले से आपकी वीडियोस देखती हूँ। और शिवाय भी देखता है। अच्छा लगता है। तो शिवाय को मैंने कुकीज़ टेस्ट कराया। कैसा है शिवाय? थम्स अप दे रहा है शिवाय। नाइस, यू लाइक्ड इट? ओके, गुड, एंजॉय। वो अपनी मम्मी को यहाँ आने से पहले पूछ रहा था शिवाय कि पीहू दीदी भी होंगी क्या। तो पीहू दीदी को इसमें ही हेलो बोल दो, पीहू दीदी व्लॉग देख लेंगी। जोर से बोल दो ना, हेलो पीहू दीदी, हेलो पीहू दीदी बोल दो। हाँ,
बस अब पीहू दीदी देख लेगी आपको। की मानी उन्हों। बाय। अगली बार पीहू दीदी से मिलने आना, ठीक है? पीहू दीदी का भी फैन बन गया एक। हाँ, बाय बाय बाय। ले लो। अच्छा, वो सामान तो लीना। बाय। बाय 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 बाय। सुबह से शाम हो गई है और आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो मुझे लगता है ऐसे ही होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। फिलहाल मैं अपने लिए अर्ली डिनर बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। सोच रही हूँ आज सूप बनाती हूँ। बहुत दिनों से ना टोमेटो सूप नहीं बनाया, तो वही बनाती हूँ ताकि पेट भी भर जाए और कुछ हल्का खाने का मन है, कुछ हैवी खाने का मन नहीं है। तो चलिए टोमेटो सूप बनाती हूँ। अच्छा, ये सूप ना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। इसमें कोई कॉर्नफ्लावर, कोई मैदा नहीं ऐड करती हूँ और ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ। तो पहले भी इसकी रेसिपी मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए डिटेल में कुछ भी नहीं बता रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही थिक बनकर तैयार होता है बिना कॉर्नफ्लावर के भी। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और टेस्टी भी बहुत होता है। तो आप भी एकदम हेल्दी ऑयल के साथ और बिना कॉर्नफ्लावर के ये सूप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगा। अच्छा, कल जो 2 बच्चियां आई थी ना, रक्षिता और उनकी सिस्टर, और जो अपनी बजी के लिए मिठाई लेकर गई थी, खजूर रोल्स लेकर गई थी, उनका रिएक्शन वीडियो आया है। तो इसके बाद मैं इसको डाल रही हूँ, देख लीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के रिएक्शंस मिलते हैं ना। वाह, अति धेरै नै स्वादिष्ट छ यो त हो। खजुर रोल त यस्तो मिठाई त मैले कोही कुमारमा पनि देखिनँ। यो न कुमारमा न कहीँ पनि देखिने, त न गणपतमा छ। यो त धेरै नै राम्रो छ, फेरि मगाउनु पर्छ यो। बढ़िया, बहुत राम्रो, मीठो। धेरै नै मिठो। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है अंजू अधिकारी, उन्होंने आज जो मैंने व्लॉग डाला था ना उसमें कमेंट लिखकर पूछा है कि गर्ल्स आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकती हैं, उसके बारे में डिटेल में बताइए। वैसे तो इसके बारे में एक व्लॉग मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ, वो मेरे चैनल पर है, आप उसे चेक कर सकती हैं। लेकिन दोबारा से मैं बता देती हूँ जितना भी मुझे पता है। हमारे टाइम में तो केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन था लड़कियों के लिए, लेकिन अब एनडीए के थ्रू भी गर्ल्स जो है वो आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। तो एनडीए का मुझे जितना पता है मैं उतना ही बता रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है कि एनडीए के सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है, बट जितना भी मुझे नॉलेज है उतना मैं बता देती हूँ। एनडीए के थ्रू अगर आपकी बेटी आर्मी ज्वाइन करना चाहती है तो उसको 10+2 मतलब 12th पास होना चाहिए। और अगर वो आर्मी ज्वाइन करना चाहती है तो किसी भी स्ट्रीम में वो 12th कर रही है उसके थ्रू वो आर्मी ज्वाइन कर सकती है, चाहे वो साइंस स्टूडेंट हो चाहे वो ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट हो। लेकिन अगर वो एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करना चाहती है तो उसके पास 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। उसके बाद एज 16 to 19.5 आई थिंक 19.5 साल की एज के बीच की होनी चाहिए आपकी बच्ची, एनडीए में अगर उसको ज्वाइन करना है तो। और इसमें पहले रिटन एग्जाम होता है जिसमें कि मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। अगर आपने वो एग्जाम क्लियर कर लिया तो फिर आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। और एसएसबी में फिजिकल टेस्ट होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, ये सारे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। अगर वो भी आपने क्लियर कर लिया तो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट जब आप क्लियर कर लेंगे और अगर आपका मेरिट में नाम आ गया तो आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एनडीए का, और इसके लिए आपको इंडियन होना जरूरी है, इंडियन नेशनैलिटी जरूरी है। तो ये तो हो गया एनडीए में एंट्री करने का क्राइटेरिया, जितना मुझे पता है वो मैं बता रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बेटी एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर कैसे आर्मी ज्वाइन कर सकती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में, और इसके लिए एज क्राइटेरिया है 19.5 साल से लेकर 25 साल। मतलब कि अगर आपकी बेटी 19.5 साल से लेकर 25 साल के अंदर है तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर सकती है। इसके लिए उसको ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम में और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे वो आर्ट्स की स्टूडेंट है, चाहे वो साइंस की स्टूडेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, वो अप्लाई कर सकती है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। और इसमें भी सेम पहले रिटन एग्जाम होता है, लेकिन इसके रिटन एग्जाम में ना मैथ्स नहीं होता है, मैथ्स का पेपर नहीं होता है। इसमें होता है इंग्लिश का पेपर और जनरल एबिलिटी का पेपर, जिसमें कि करंट अफेयर्स वगैरह आता है। और अगर आपकी बेटी ने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया, तो फिर उनको एसएसबी के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि 4-5 दिन तक चलता है। उसमें उनकी फिजिकल एबिलिटी को टेस्ट
किया जाता है, उनकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, और फिर इंटरव्यू वगैरह भी होता है। और उसको भी अगर आपकी बेटी ने क्लियर कर लिया तब आखिरी में होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। और जब ये तीनों एग्जामिनेशन आपकी बेटी क्लियर कर लेगी तो फिर वो ओटीए ज्वाइन कर सकती है, मतलब उनका नाम आ जाता है ओटीए ज्वाइन करने के लिए, फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। तो ये है क्राइटेरिया। और हमारे टाइम में ना जो ट्रेनिंग पीरियड था वो 6 महीने था ओटीए में, लेकिन अब वो 1 साल कर दिया है। और हमारे नंबर के आगे, हमारे सर्विस नंबर के आगे WS लगता था, लेकिन अब जो पास आउट हो रही हैं ओटीए से, उनके नंबर के आगे SS लगता है, मतलब शॉर्ट सर्विस। तो और हमारे टाइम में जो सर्विस पीरियड था वो 5 इयर्स था, मतलब 5 इयर्स के लिए हमें कंपलसरी सर्विस करना ही है आर्मी में, उसके बाद ही हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अब वो 10 इयर्स हो गया है, मतलब 10 इयर्स आपकी बेटी को करना ही पड़ेगा, कमीशन होने के बाद आर्मी में सर्विस करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही वो उसे छोड़ सकती है। तो ये तो है क्राइटेरियाज, कैसे आपकी बेटी अप्लाई कर सकती है और क्या क्या उनको एलिजिबिलिटी है अप्लाई करने के लिए। और इसमें ओटीए में तो केवल आर्मी का ही होता है ट्रेनिंग, और नेवी और एयरफोर्स का शायद अलग होता होगा, उसके बारे में मुझे इतना नहीं पता है। अच्छा, हमारे टाइम में तो आर्मी वगैरह की कोचिंग के लिए भी कोई इतने सारे इंस्टीट्यूट नहीं थे, 1-2 थे, लेकिन हमने तो वो भी नहीं ज्वाइन किया। हम तो अपने बलबूते पर ही गए और अपने बलबूते पर ही सारे एग्जाम्स वगैरह क्लियर करके आए। लेकिन अब तो बहुत सारी एकेडमीज हैं, डिफेंस एकेडमीज, जो कि बच्चों को SSB इंटरव्यू के लिए, रिटन एग्जाम्स के लिए तैयार करती हैं, NDA के लिए भी, OTA के लिए भी। तो अगर आप एक्चुअली में इंटरेस्टेड है अपनी बेटी को आर्मी में भेजने के लिए या फिर किसी भी डिफेंस सर्विसेज में भेजने के लिए, तो आप इन एकेडमीज में बच्ची का एडमिशन करवाकर उसको पहले तैयार करवा सकती हैं, फिर उसको एग्जाम के लिए आप भेज सकती हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और लड़कियां बहुत अच्छा कर रही है आर्मी में। हमारे टाइम में परमानेंट कमीशन नहीं था, लेकिन अब तो परमानेंट कमीशन भी मिल गया है लड़कियों को, और बहुत अच्छा कर रही हैं। अब तो कमांड कर रही हैं लड़कियां, यूनिट ब्रिगेडियर की रैंक तक पहुंच गई हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है, आपकी जिंदगी बदल देता है, सच में आपकी जिंदगी बदल देता है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में। तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, और जरूर करना चाहिए, हर लड़की को ट्राई करना चाहिए डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए, मेरा ये मानना है। तो अगर आप सचमुच चाहती हैं कि आपकी बेटी आर्मी ज्वाइन करे, तो प्लीज उसको मोटिवेट कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। और ऑल द बेस्ट। आई जस्ट होप कि जो आपके क्वेश्चंस थे उनका मैं जवाब दे पाई, जितना मुझे आता था उतना मैंने बता दिया, बाकी आप और जगह से भी पता कर सकती हैं। तो बस यही उनका क्वेश्चन था। अच्छा, किसी और ने ये भी पूछा था, मेरे ख्याल से हनी शर्मा है उनका नाम, कि आप अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं जाती हैं जहाँ पे वो पोस्टेड है। तो वो मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड फील्ड एरिया में पोस्टेड है, और फील्ड एरिया में फैमिलीज अलाउड नहीं होती हैं। कुछ टाइम के लिए हम जा सकते हैं, 10-15 दिन के लिए, लेकिन परमानेंट वहाँ पे फैमिलीज नहीं रह सकती हैं। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाती हूँ। वो मैंने आज के व्लॉग में भी बताया था खजूर रोल काटते वक्त, लेकिन फिर भी दोबारा बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड फील्ड एरिया में पोस्टेड है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जाती हूँ, वहां पे फैमिलीज अलाउड नहीं होती हैं। तो बस अभी मेरा सूप तैयार हो गया है, सूप पी लेती हूँ फटाफट, उसके बाद सो जाऊंगी। आज दिन ऐसे ही गया है मेरा, ओके टाइप, तबीयत खराब होने की वजह से। तो फटाफट सूप पी के सो जाऊंगी, और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। कल तक शायद तबीयत बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाए। वैसे तो ठीक लग रहा है, लेकिन भारीपन है, वो फ्रेश फील नहीं हो रहा है। तो चलिए मिलती हूँ अब आपसे सीधा डाइनिंग टेबल पर। अच्छा, कुकर का प्रेशर रिलीज करने के बाद मैंने इसको छान लिया था। जो लिक्विड पार्ट है उसको मैंने कढ़ाई में कलेक्ट कर लिया, सॉलिड पार्ट को मैंने छन्नी में डाल दिया है, और इसमें से तेज पत्ता निकाल कर ना, बाकी जितना भी है उसको मैं एक ग्राइंडर जार में अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी, इसका बारीक पेस्ट बना लूंगी, और फिर इसे लिक्विड में ऐड कर दूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके बस इसमें उबाल आने देंगे, और हो जाएगा हमारा सूप तैयार। तो बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया तरीका है हेल्दी सूप बनाने का, बिना कॉर्नफ्लावर के। तो चलिए, सूप रेडी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये सूप, खासकर सर्दियों में तो इसको गरम गरम पीने में बड़ा मज़ा आता है। आज भी मन कर रहा था, मौसम भी ठीक है आज, तो इसलिए मैंने बना लिया अपने लिए। तो चलिए गर्मा गर्म सूप पी लेती हूँ। जय हरि गाइस। अच्छा बना है। मेरी मदर इन लॉ को बहुत पसंद है ये वाला सूप। वो जब मेरे पास आई थी ना यहाँ पे, तो मैं उनके लिए काफ़ी बनाती थी ये वाला सूप। आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद बनाया, बहुत अच्छा बना है, और बहुत हेल्दी भी है, और सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिना कॉर्नफ्लावर के, बिना मैदे के, बिना बटर शटर के, इसमें मैं ऑलिव ऑयल डालती हूँ, तो बहुत ही हेल्दी सूप है। अच्छा, सूप पीने के बाद ना मैं सो जाऊंगी, क्योंकि आज मेरा कुछ करने का मन नहीं है। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं किया, क्योंकि तबीयत ही नहीं ठीक है। जब तबीयत ठीक ना हो तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है। तो एनीवेज जल्दी सो जाऊंगी,
और कल तक शायद छरलंगई फील करूं। छरलंगई मतलब हमारे गोरखाली में छरलंगई बोलते हैं। छरलंगई मतलब फ्रेश फील करूं। तो कल तक शायद पूरा अच्छे से ठीक हो जाऊंगी। वैसे तो ठीक हूं, लेकिन मतलब जैसे आप नॉर्मल फील करते हो ना, नॉर्मली फील करते हो, वैसा नहीं फील हो रहा है। मतलब कुछ भारी भारी सा, थकान सी महसूस हो रही है, ठीक नहीं लग रहा है, कुछ वैसा वाला है। अदरवाइज सिरदर्द तो नहीं है अब। तो बस कल तक शायद पूरा ठीक हो जाऊं। आज का व्लॉग तो ऐसे ही बना है, जैसे बन पड़ा बस बना दिया किसी तरह से। आई जस्ट होप कि आप लोग इसे लाइक करेंगे, हाइप करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। जैसा भी बना है लाइक कर दीजिएगा और देख लीजिएगा। तो चलिए आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट। Sorry.